हाय दोस्तों, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर हितेश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मेरठ कॉलेज, मेरठ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a major topic of logic, Western logic, four-fold classifications of categorical proposition. Now, the question is, what is categorical proposition? निरपेक्ष तर्कवाक्य क्या होता है? तो ऐसे प्रोपोजिशंस, ऐसे तर्कवाक्य जिसमें टू कैटेगरीज के बीच में रिलेशंस को विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्ट या निगेट किया जाता है। स्टेटेड विदाउट कंडीशन, द प्रेडिकेट आइदर असाइन आर डिनाइड टू द सब्जेक्ट फॉर एनी कंडीशन। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में या तो असाइन करते हैं या डिनाई करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, दिस चेयर इज़ राउंड, सम स्टूडेंट आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स, हैव सम मीनिंग इफ़ प्रोवाइडेड इन एनी लैंग्वेज। कुछ मीनिंग होती है इनकी। कैटेगरिकल प्रोपोजिशन वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशंस को बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट किया जा रहा है होता है। नाउ अब कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की क्वालिटी और क्वांटिटी पर बात करते हैं। एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की क्वांटिटी ये कही जाती है कि क्वांटिटी का मतलब जो टर्म्स यूज हो रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में, वो अपने क्लास के कितने मेंबर्स को आच्छादित कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। रिलेटेड टू द जनरलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन, जनरलाइजेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और ऑन रेस्ट्रिक्टेड टू क्वालिटीज़। टू क्वालिटी होती हैं, यूनिवर्सल होती है। किसी प्रोपोजिशन की दो क्वालिटी हो सकती है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की। यूनिवर्सल प्रोपोजिशन वो होता है कि जो अपने वर्ग के सभी सदस्यों को का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एग्जांपल में, ऑल काउज आर ब्लैक, नो फिश इज मैमल। और दूसरा होता है पार्टिकुलर, यानी अंशव्यापी। ये जनरलाइजेशन को रेस्ट्रिक्टेड करता है। ये जनरलाइजेशन की बात नहीं है, अपने वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में बात ना करके कुछ सदस्यों के बारे में बात करता है। तो एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की जो क्वालिटी होती है वह दो प्रकार की होती है, सर्वव्यापी यूनिवर्सल और पार्टिकुलर यानी अंशव्यापी। तो कोई तर्कवाक्य में जो उद्देश्य पद है, जब अपने वर्ग के सभी सदस्यों को आच्छादित करता है तो वो सर्वव्यापी होता है, और जब कुछ सदस्यों को आच्छादित करता है तो वो अंशव्यापी या पार्टिकुलर होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी जो होती है means whether the predicate is assigned or denied to the subject। जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है। तो इस रूप में एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की जो क्वालिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक। अफर्मेटिव का एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल, सम फ्लावर आर रेड। ये फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल के कुछ पार्ट को आच्छादित, पूरे सभी भाग में समाहित है। और सम फ्लावर्स आर रेड, इसमें भी फ्लावर और रेड के बीच में रिलेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है। निगेटिव जो क्वालिटी होती है वो होती है प्रिसाइज इज डिनाइड टू द सब्जेक्ट, नो काऊ इज बैट। अब यहाँ काऊ कोई भी गाय, चमगादड़ नहीं है। नो काऊ इज बैट मीन्स कि प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट को डिनाई कर दे रहा है। सम मेन आर नॉट वाइज, कुछ आदमी बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो इसमें बुद्धिमान वाइजनेस है वो उसमें सम मैन को डिनाई कर दिया जा रहा है। तो एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की जो क्वालिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, अफर्मेटिव और निगेटिव। नाउ कम टू द अदर। अब कैटेगरिकल जो प्रोपोजिशन होता है वह कितने प्रकार का होता है और उतने प्रकार का ही क्यों होता है, इस पर डिस्कस करेंगे।
एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में हम जानते हैं कि दो क्वालिटी होती है, क्वालिटी दो हो सकती है, क्वालिटी में अफर्मेटिव और नेगेटिव, और क्वांटिटी में यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। तो इस रूप में अगर एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है, तो अगर यूनिवर्सल क्वांटिटी में यूनिवर्सल को लेकर के अफर्मेटिव मिलाते हैं तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन बनता है, और दूसरा क्वांटिटी में यूनिवर्सल लेकर के क्वालिटी में निगेटिव के साथ मिलाते हैं तो यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन बनता है। फिर क्वांटिटी में पार्टिकुलर लेकर के और क्वालिटी में अफर्मेटिव लेकर के मिलाते हैं तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव बनता है, और पार्टिकुलर के साथ अगर क्वालिटी में निगेटिव मिलाते हैं तो पार्टिकुलर निगेटिव प्रोपोजिशन बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको अब जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन क्या होता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन को सिंबलाइज फॉर्म में ए बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कैपिटल ए टाइप प्रोपोजिशन इसको बोलते हैं। टॉक्स अबाउट द होल क्लास ऑफ सब्जेक्ट, यह अपने उद्देश्य वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में इंडिकेशन करता है। जैसे ऑल काउज आर बर्ड्स, ऑल क्रोज आर बर्ड, ऑल स्टूडेंट आर ह्यूमन, ऑल फ्रॉग आर एम्बिफियन। ये जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव सर्वव्यापी और स्वीकारात्मक तर्क वाक्य को ए से इंडिकेट करते हैं। अब दूसरा देखते हैं यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ई टाइप बोलते हैं। ये जो होता है ई जो होता है यानी यूनिवर्सल निगेटिव सर्वव्यापी नकारात्मक, ये जो अपने द सब्जेक्ट डिपिक्ट्स द होल क्लास, सब्जेक्ट जो है वो पूरे क्लास को निगेट कर देता है। तो प्रेडिकेट is not contained in the subject. Example, no fish is mammal, no girls is boy, no university student is animal। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन यानी सर्वव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य होता है उसको ई से इंडिकेट किया जाता है, और इसमें जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट को पूरी तरह से डिनाई कर देता है। तीसरा पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, अंशव्यापी स्वीकारात्मक, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आई टाइप प्रोपोजिशन कहते हैं। इसमें द सब्जेक्ट डज नॉट डिपिक्ट द होल क्लास बट ओनली सम मेंबर ऑफ द क्लास, सब्जेक्ट जो होता है वो अपने क्लास के सभी मेंबर को नहीं डिपिक्ट करता है बल्कि कुछ मेंबर्स को वो आच्छादित करता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सम स्टूडेंट आर लीडर्स, सम मैथमेटिशियंस आर फिलोसोफर्स, सम टीचर्स आर PhD होल्डर। आप इसमें देख सकते हैं कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव अंशव्यापी स्वीकारात्मक टाइप का जो तर्क वाक्य होता है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होता है इसको आई से इंडिकेट करते हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट टर्म होता है वह अपने क्लास के कुछ मेंबर्स को डिपिक्ट करता है। चौथा जो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का टाइप होता है वो होता है पार्टिकुलर निगेटिव प्रोपोजिशन, अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल O से जो है इसको इंडिकेट करते हैं। इसमें द सब्जेक्ट टर्म डज नॉट डिपिक्ट द होल क्लास बट ओनली सम मेंबर्स ऑफ द क्लास, इसमें पूरे क्लास को नहीं डिपिक्ट करता है लेकिन कुछ जो है जो अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य होते हैं इसमें जो सब्जेक्ट टर्म होता है वो अपने पूरे क्लास को नहीं बल्कि कुछ भाग को वो निगेट कर देता है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, सम टीचर्स आर नॉट PhD होल्डर, सम डॉग्स आर नॉट वाइट। अब आगे देखते हैं कि तो इस रूप में इस फॉर्म में हमने देखा कि कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में क्वांटिटी के आधार पर कैटेगरिकल प्रोपोजिशन दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। क्वालिटी के बेस पर कैटेगरिकल प्रोपोजिशन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। तो अफर्मेटिव के साथ यूनिवर्सल के साथ हम अफर्मेटिव मिलाते हैं तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन बनता है। पहला टाइप जो होता है कैटेगरिकल सिलोजिज्म का वो
यूनिवर्सल अफर्मेटिव, उसे कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, उसका सिंबल होता है। दूसरा होता है यूनिवर्सल निगेटिव, उसे कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। और तीसरा होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, उसे कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। और चौथा टाइप जो होता है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का, वो होता है ओ, इसे कैपिटल ओ से इंडिकेट करते हैं। थैंक यू।